बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तक के जितने भी मोदी के खिलाफ लिखे गए आर्टिकल्स हैं दुनिया भर में, उन सब को आप एक तरफ कर दें और इस वक्त इसराइल के टॉप के अखबार, इंटरनेशनल अखबार हैरेट्स के अंदर जो आर्टिकल मोदी के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की गई है, ऐसा लगता है कि किसी ने इमरान खान की तकरीर को उठाकर डालकर और उसको मज़ीद एक्सपेंड कर दिया है। इस आर्टिकल के अंदर, ये इसराइल का अखबार है, उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि मुसलमानों का मोदी कत्लेआम करने वाला है, बिल्कुल उसी तरह। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जिस तरह हिटलर ने यहूदियों का किया था और अब अगर दुनिया नहीं जागी तो फिर तबाही है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की, उसमें क्या कुछ कहा गया है। और आप हैरान इस बात पर हो रहे होंगे कि इसराइल तो इंडिया का जानी दोस्त है, हलीफ है उसका, तो उसने ये आर्टिकल क्यों लिखा। इसके पीछे इतनी बड़ी गेम है कि आप हैरान हो जाएंगे इस बात को जानकर कि इन्होंने अब मोदी से मनवाना क्या है, किस बड़े हमले के लिए जिस पर मोदी के साथ ये काम किया जा रहा है। सबसे पहले समझ लें, हकीकत टीवी पर आपको वीडियो बनाकर दी थी कि मोदी का असल में दौरा हुआ अमेरिका का, और इमरान खान और ट्रंप की जो मुलाकात थी और मोदी की जो मुलाकात थी, और उसकी तस्वीरें दिखा करके वेलकम भी नहीं किया गया मोदी को। पूरे भारत में कैंपेन चल रही है, एक तो ये बेइज्जती हुई। अब उसके बाद समझ लीजिएगा, इसमें कहा गया है कि 1920 के अंदर यहूदियों के खिलाफ हिटलर ने काम शुरू किया था कि उन्होंने यहूदियों को कहा था कि तुम लोग यहाँ से निकलना शुरू करो, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, और उनके साथ कारोबार करना बंद कर दिया था। आहिस्ता 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 1933 तक ये काम चलता रहा। उसके बाद जाकर मामला इतने ख़राब होना शुरू हो गए कि अल्टीमेटली उनको यहूदियों को मारना पड़ा। अब वो क्लेम करते हैं कि 60 लाख यहूदियों को मारा गया। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है, यहाँ पर तो तकरीबन 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमान हैं इंडिया के अंदर। अब पूरी कोशिश मीडिया के ज़रिए की जा रही है कि ऐसा ऐसा मुसलमानों की आबादी को किसी जगह कहा जाता है 20 करोड़, किसी जगह कहा जाता है 18 करोड़। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 23 करोड़ हो चुकी है ऑफिशियली, अगर आप जाकर तमाम चीज़ों को चेक करें। तो इंडिया के अंदर जिनकी आबादी हमसे कई गुना ज़्यादा है, इस वक्त कम अज़ कम वहाँ पर 26-27 करोड़ है, लेकिन मीडिया में कहा जाता है जी 18 करोड़ है, 20 करोड़ है, जानबूझ के कई करोड़ कम नीचे रखा जाता है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर इकनॉमिक जिहाद वो कह रहे हैं शुरू किया हुआ है। वो कहते हैं कि जी पूरी जगह मुसलमानों के जहाँ जहाँ बिजनेसेस हैं, हिंदुओं को कह रहे हैं कि तुम लोगों ने इनसे माल नहीं खरीदना, ये लोग गंदे लोग हैं, ये तुम्हारे ऊपर काबिज आए। और फिर योगी का उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है अगले कुछ अरसे में, और योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर कहा है कि तुम्हारा सारा राशन मुसलमान खा जाते हैं, पहले वो तमाम खा जाते थे, और तुम्हारी तरक्की इसलिए नहीं हो पा रही प्रॉपरली क्योंकि मुसलमान तुम्हारी जड़ों में बैठे हैं। लिहाजा मुसलमानों से छुटकारा हासिल करोगे तो तुम्हारी तरक्की होगी, और मुसलमानों को नहीं छोड़ना। फिर वो कह रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पर चूड़ियाँ बेचने वाले हों, इलेक्ट्रिशियन हो, घर में प्लम्बर का काम करने वाले हो, सबको इस वक्त मारा जा रहा है। और एक चूड़ी बेचने वाले को मारा गया कि तुमने हिंदू औरत को हाथ कैसे लगाया, तुम उसके साथ फ्रैंक कैसे हो रहे थे। और कहा गया कि कोई भी मुसलमान अब हिंदू औरतों के घर में नहीं जाएगा क्योंकि ये लोग जिहाद शुरू कर देते, वहाँ से जाकर उनसे मोहब्बत का इजहार होता है, और उसके बाद जाकर मुसलमान उनको फंसा लेते हैं, शादी करते हैं, उनका मज़हब बदलवाते हैं, और मुसलमानों की सनत तादाद बढ़ती है। इस वक्त इंडिया के अंदर मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है और हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, लेकिन उस लेवल पर बढ़ नहीं रही। कह रहे हैं कि इतनी बुरी नफरत हो रही है एग्जैक्टली जो इमरान खान ने दुनिया को, देखिए इससे पहले कोई नहीं समझता था, इमरान खान की वजह से दुनिया में पहला वो शख्स है इमरान खान जिससे मुतारिफ कराया ये आइडिया कि असल में मोदी नाजी है और मोदी असल में हिटलर है और बाकी सारे उसको फॉलो करते हैं। अब इसराइल के अखबार में मजीद कहा गया है, मोदी दुनिया को कहता है कि मुसलमान खतरा है, कभी वो एससीओ के फोरम पर जाकर कहता है, कभी वो दुनिया के अंदर जो यूएन के अंदर स्पीच करता है उसमें जाकर कहता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो दाइश में तो सिर्फ 100 मुसलमान गए हैं इंडिया से, इसके अलावा वहाँ पर 40,000 लड़ने वाले फॉरेनर हैं जो दाइश के साथ मिले, उसमें सिर्फ 100 मुसलमान हैं। लेकिन मोदी दुनिया को कहता है कि मुसलमान जा रहे हैं, दाइश का नाम लेकर, यानी इंडिया के मुसलमानों को टारगेट करता है।
उसके साथ वो कह रहे हैं कि ये इतना घटियापन है कि ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, तबाही लाने के लिए सारा काम करता है। असल में वहाँ पर जो मुसलमान है वो दाइश के साथ नहीं मिलते, ना वो किसी तरह तालिबान को सपोर्ट करें, ना किसी तरह कोई और काम हो रहा है। वो असल में मोदी दुनिया को पोर्ट्रे ये करना चाहता है ताकि दुनिया के अंदर जो असल में एक इमेज बने मोदी का, असलियत से छुप कर बने। वो असलियत क्या है? असलियत ये है कि इंडिया के अंदर इस वक्त खास तौर पर हिंदू मेजोरिटी मुल्क बनाया जा रहा है और मुसलमानों को दबाया जा रहा है और बदतरीन मुसलमानों की दबाई है। फिर वो कहते हैं कि रोज अब ये खबर ही नहीं बनती दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर खास तौर पर मुसलमानों को रोज जो मारा जाता है उसकी कोई न्यूज़ नहीं बनती। लेकिन अगर कोई गोश्त या खा लेता है, जाकर कोई बिरयानी खा लेता है या जाकर बीफ खा लेता है तो उसको मारा जाता है, खबर ये है। या कोई भी शख्स जो अगर मुसलमान हो वो किसी हिंदू के साथ शादी कर लेती, इंटरफेथ लव हो जाता है, तो उस पर दुनिया भर में खबर इंडिया बनाता है और इंडियन मीडिया पूरी तरह इस खेल में शामिल है। देखा, जब से 2019 के बाद मोदी री इलेक्ट होकर आया, उसके बाद उसने फैसला कर लिया है कि उसने सिर्फ हिंदू स्टेट बनानी है और मुसलमानों को सेकंड क्लास का सिटीजन बनाकर छोड़ना है। और ये अब न्यू इंडिया टर्म जो मोदी यूज़ करता है उसके अंदर ये न्यू नॉर्मल हो चुका है कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली जिस तरह हिटलर ने काम किया था इसी तरह की वो स्टेट बनता जा रहा है और यहाँ पर हिंदुओं के अलावा किसी को रहने की आज़ादी नहीं होगी। जब 2014 में मोदी आया था तो उस वक्त उसने कहा था कि मैं डेवलपमेंट फॉर ऑल करूँगा, लेकिन उसकी इकॉनमी की तबाही हो गई है, बुरी तरह सूरत हाल बर्बाद हो रही है। पॉलिटिक्स के अंदर वो घुसा है, कोरोना के मामले पर वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पाया और हर जगह पर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों को मार रहे हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी तो सिर्फ 14% है और 14% होने के बावजूद ये कहा जाता है कि 80% लोगों का हकूक खाया गया है। और जो आदित्यनाथ है, यानी इंडिया की बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश का जो सीएम है, जिसका साइज असल में ब्राज़ील के बराबर है, वो ब्लेम करता है मुसलमानों पर कि ये हमारा राशन, हमारा पैसा, हमारा सब कुछ खा जाते हैं और इसीलिए मुसलमानों की वजह से हम पीछे हैं। 2017 में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने इलेक्शन जीता था ये कहकर कि हम ख़ास तौर पर बाबरी मस्जिद की जगह यहाँ पर मंदिर बनाएंगे और इसके बाद अब उनका जो अगला स्लोगन ये है, यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहेंगे और इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। उसने कहा कि कोरोना के मामले के ऊपर इनकी तबाही हुई है लेकिन कोई किसी तरह का मामला नहीं आ रहा सामने। मुसलमान बुरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुसलमान आके अपनी वीडियोस जारी करते हैं कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, लेकिन कोई इनसे पूछने वाला नहीं। इस वक्त सिर्फ गोश्त का मसला है, मुसलमानों के खिलाफ मसला है, मुसलमानों के बिजनेस तबाह करने की बाकियात हो रही है और पूरी तरह एग्जैक्टली वही सेम काम हो रहा है जो पूरी दुनिया के अंदर हिटलर ने काम किया था। और हिटलर ने काम ये किया था कि यहूदियों को ख़त्म किया जाए। अब आप देख लें कि इमरान खान की वजह से आज इसराइल के अंदर सूरत हाल क्यों हुई। देखिए, एक तो अमेरिका में इसको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। अब इस बात को समझ लें कि इसराइल ने क्यों ये लिखा। ये असल में अमेरिका और इसराइल मोदी को ब्लैकमेल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। असल में इनको कमज़ोरी मोदी की पता है। हमेशा जब कोई इक़्तिदार में आता है तो सीआईए उसकी एक फ़ाइल तैयार करती है, इसकी कमज़ोरी क्या है, ये कहाँ तक टूट सकता है, कौन सी चीज़ें इसको तंग करती हैं। अब वो तमाम काम करें, वो पूरी तरह इसको सामने लेकर आते हैं चीज़ों को और मोदी को ब्लैकमेल करके असल में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बड़े लेवल का काम करवाना चाहते हैं। इसीलिए जो इमरान खान ने बातें की हैं वो पूरी दुनिया के अंदर अब बता रहे हैं और जानबूझकर टीज़ कर रहे हैं कि देखो जो इमरान कह रहे हैं वही कह रहे हैं, ताकि वो मोदी को मज़ीद ब्लैकमेल करें और मोदी कंप्रोमाइज़ हो जाए अपनी ख़ास तौर पर चीज़ों पर जो वो पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ काम करवाना चाहते हैं वो काम कर बैठे। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।